मैंने ये मुनासिब समझा कि हालात हाज़रा पे थोड़ी गुफ्तगू हो जाए और जो मुल्की हालात हैं सियासी ओवरऑल और फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से उस पे भी जो है वो बातचीत ज़रा ज़रूरी थी। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अल्हम्दुलिल्लाह वनडे मैच जीता है। उस पे पूरी कौम को मुबारकबाद और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बॉलर्स की भी, बैट्समैन की भी। और मोहम्मद रिजवान ने जो कैचेस का भी आज रिकॉर्ड कायम किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ यहाँ पे पाकिस्तान ने जीती थी, उससे पाकिस्तान टीम को काफ़ी बूस्ट मिला है और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चल रहा है। और टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और अब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो मैच जीतना, ये बहुत ही एक मुस्बत ट्रेंड है, बहुत हौसला अफजा ट्रेंड है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम टीम की और भी बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। और जिस तरीके से माजी के अंदर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हम जीतते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है उस चीज़ की। और क्रिकेट में जो पाकिस्तान का एक मकाम है, एक नाम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से कायम हो रहा है और पूरी कौम को, क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। आगे चलते हुए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब परसों इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब रवाना होंगे और अरब इस्लामिक समिट हो रही है रियाद सऊदी अरब के अंदर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर और गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अरब ममालिक के और मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह हैं वो सारे रियाद के अंदर आएंगे और ये आलम इस्लाम के जितने ममालिक हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि यक ज़बान हो के गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर हिकमत अमली भी बनाई जाए और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का भी मुज़ाहरा किया जाए और इस हवाले से कोई हल भी जो है वो निकालने के लिए सर तोड़ कोशिश की जाए। तो वज़ीर आज़म साहब रवाना होंगे, उनके साथ डेलीगेशन उनका जाएगा और वज़ीर आज़म ने हर मौके पे कोशिश की है कि गज़ा और फ़लस्तीन का मामला उन्होंने, चाहे वो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का प्लेटफॉर्म हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मौसर तकरीर जो सबसे ज़्यादा देखी गई आलमी रहनुमाओं में, और गज़ा के मामले को उठाया। और अभी भी देखिए कि फ़लस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान के हवाले से बड़ी काविश की है कि इमदादी सामान जो है वो फ़लस्तीन भिजवाया जाए और वो गज़ा जा रहा है, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, रोड के रूट के थ्रू भी जा रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की हिदायत पर भरपूर इस पर जो है वो तवज्जो मरकूज़ किए हुए है कि इमदादी सामान भी भिजवाया जाए। उनके मेडिकल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में जो है वो 200 से ऊपर स्टूडेंट्स आ चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात भी की। तो गज़ा और फ़लस्तीन का मामला जैसे मौसर तरीके से उठाया गया है, ये हमारा फ़र्ज़ है और वज़ीर आज़म इसको उठाते रहेंगे और अरब इस्लामिक समिट में वो शरीक होंगे। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। जो कॉप आ रही है आज़रबाईजान के अंदर, आज़रबाईजान ने जिस तरह $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में ऐलान किया, और ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे आपको सड़कों पे लगे नज़र आते हैं हमारे यौम आज़ादी के करीब करीब, और वहाँ की आवाम से आप इंटरेक्ट करें तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे तासुरात रखते हैं। एक दोस्त मुल्क है, एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, और वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होंगी आज़रबाईजान में। बाकू में जो क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शरीक होंगे कॉप में, और उसके साथ साथ बायलैटरल टॉक्स के अंदर $2 अरब की इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के हवाले से भी मामलात को देखा जाएगा और हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, मुआहदे साइन करने की कोशिश की जाएगी और इसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि सियासी महाज के ऊपर तहरीक इंतशार जो है वो अपनी रविश कायम रखे हुए हैं। कोयटा में इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए तो अब बहाना बनाया जा रहा है कि जी हमें इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी। अगर आपको इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी तो पहले भी नहीं मिलती रही, आप जलसे करते रहे हैं। तो कोयटा में इनको डर था कि ये लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे और बिल्कुल नाकाम होगा जलसा। तो अब छुपा जा रहा है इस चीज़ के पीछे कि जी इंतज़ामिया की इजाज़त नहीं है तो हम जलसा नहीं कर रहे। और इन जलसों का मकसद क्या है? NRO हासिल करने के अलावा और इंतशार फैलाने के अलावा KP के अंदर जो सूरत हाल है और वज़ीर आला जिस तरह से गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं कौमी इश्यूज़ के ऊपर, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो KP के यूथ को रिकगनाइज़ कर सके
जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनको कोई वहाँ पे जो पजीराई है वो मिले। सारा फोकस जो है वो सियासी महाजराई के ऊपर है, जलसे जुलूसों के ऊपर है, धरनों के ऊपर है। और जब असातिज़ा कोई जुलूस निकालते हैं और असातिज़ा अपने हकूक़ की बात करते हैं तो ना सिर्फ उनको रोका जाता है, ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि इनका हक नहीं है एहतजाज करने का। आप वफाक पे चढ़ाई करें वो ठीक है, और आपका एजेंडा भी कोई नहीं है, कौमी तरक्की के वाले से एजेंडा हो आपका, कोई आपका एजेंडा हो कि जी आप पाकिस्तान की कोई बेहतरी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, आप केपी में सेहत के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप तालीम के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह आएँ, उसके लिए एहतजाज करें, उस पर बातचीत होगी। एहतजाज सिर्फ एक है कि हमारे लीडर को NRO दो, हमारे लीडर को जेल से रिहा करो, और तरह तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेनें चला रहे हैं जी वो रिहा हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। देखिए करप्शन के केसेस हैं, उसका जवाब देना होगा, हर सतह पे देना होगा। केपी के असातिज़ा के साथ मैं समझता हूँ कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके मुतालबात मंजूर किए जाने चाहिए। ऑलरेडी वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बहुत ही मुश्किलात, मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। जो कॉप आ रही है आज़रबाईजान के अंदर, आज़रबाईजान ने जिस तरह $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में ऐलान किया, और ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे आपको सड़कों पे लगे नज़र आते हैं हमारे यौम आज़ादी के करीब करीब, और वहाँ की आवाम से आप इंटरेक्ट करें तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे तासुरात रखते हैं। एक दोस्त मुल्क है, एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, और वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होंगी आज़रबाईजान में। बाकू में जो क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शरीक होंगे कॉप में, और उसके साथ साथ बायलैटरल टॉक्स के अंदर $2 अरब की इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के हवाले से भी मामलात को देखा जाएगा, और हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, मुआहदे साइन करने की कोशिश की जाएगी, और इसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि सियासी महाज के ऊपर तहरीक इंतशार जो है वो अपनी रविश कायम रखे हुए हैं। कोयटा में इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए तो अब बहाना बनाया जा रहा है कि जी हमें इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी। अगर आपको इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी तो पहले भी नहीं मिलती रही, आप जलसे करते रहे हैं, तो कोयटा में इनको डर था कि ये लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे और बिल्कुल नाकाम होगा जलसा। तो अब छुपा जा रहा है इस चीज़ के पीछे कि जी इंतज़ामिया की इजाज़त नहीं है तो हम जलसा नहीं कर रहे। और इन जलसों का मकसद क्या है? NRO हासिल करने के अलावा और इंतशार फैलाने के अलावा केपी के अंदर जो सूरत हाल है, और वज़ीर आला जिस तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कौमी इश्यूज़ के ऊपर, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो केपी के यूथ को रिकग्नाइज़ कर सके। जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनको कोई वहाँ पे जो पजीराई है वो मिले। सारा फोकस जो है वो सियासी महाजराई के ऊपर है, जलसे जुलूसों के ऊपर है, धरनों के ऊपर है। और जब असातिज़ा कोई जुलूस निकालते हैं और असातिज़ा अपने हकूक़ की बात करते हैं तो ना सिर्फ उनको रोका जाता है, ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि इनका हक नहीं है एहतजाज करने का। आप वफाक पे चढ़ाई करें वो ठीक है, और आपका एजेंडा भी कोई नहीं है, कौमी तरक्की के वाले से एजेंडा हो आपका, कोई आपका एजेंडा हो कि जी आप पाकिस्तान की कोई बेहतरी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, आप केपी में सेहत के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप तालीम के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह आएँ, उसके लिए एहतजाज करें, उस पर बातचीत होगी। एहतजाज सिर्फ एक है कि हमारे लीडर को NRO दो, हमारे लीडर को जेल से रिहा करो, और तरह तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेनें चला रहे हैं जी वो रिहा हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। देखिए करप्शन के केसेस हैं, उसका जवाब देना होगा, हर सतह पे देना होगा। केपी के असातिज़ा के साथ मैं समझता हूँ कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके मुतालबात मंजूर किए जाने चाहिए। ऑलरेडी वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है उस एहतजाज के साथ, और तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं, तो ये एजुकेटर्स हैं, इन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, माशरे को आगे लेके चलना है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें और इसको आगे लेकर चलें अच्छे तरीके से। इसके अलावा आज मैं समझता हूँ कि एक और भी खुशखबरी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक वफ़द आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि इस पर भी आज एक दस्तखत होंगे एक MOU के ऊपर, और जैसे ही वो होता है उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से UAE का एक वफ़द प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेगा, और दोनों साइडों के दरमियान जो है वो एक MOU जो है वो मुआहिदा का साइन होगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में,
सऊदी अरेबिया से, अज़रबैजान से, कतर ने जिस तरह इस्तीफ़ा $3 अरब का जो है वो ऐलान किया, मुत्तहिदा अरब इमारात से, तो ये बहुत हौसला अफजा है। और अभी जो हमारी रेमिटेंसेस, वर्कर्स रेमिटेंसेस जो तरसीलात बाहर से आई हैं, अक्टूबर के महीने में $3 अरब की सिर्फ तरसीलात आई हैं। ये बहुत हौसला अफजा है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो $11 अरब की जो है वो हद को क्रॉस कर गए हैं। और ये बड़ा हौसला अफजा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ $3 अरब की तरसीलात का वर्कर्स की तरफ से सिर्फ अक्टूबर के महीने में आना, ये शो करता है कि पाकिस्तान की करेंसी भी स्टेबल है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म विंटर पैकेज के हवाले से जो बिजली का शोबा है उसमें भी आज बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और वो हम आपको ट्रांसमिट करेंगे लाइव। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो रेमिटेंसेस हों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, महंगाई हो, ये तमाम चीज़ें, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और आम आवाम तक इसके समरात आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पहले दिन से पॉलिसी थी पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, कि टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जाए, टैक्स नेट को बेहतर किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म वो लेके आए हैं, IMF का प्रोग्राम जिस तरह तय हुआ है, स्टेबिलिटी से अब हम इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ जा रहे हैं। पहले इसको मुस्तहकम करना जो था वो मकसूद था, अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हर तरह के हैं, रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, IT एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, हर चीज़ में बेहतरी नज़र आ रही है और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और वज़ीर आज़म की तमाम तर तवज्जो इसके ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि इससे मज़ीद जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। और जो हमेशा से मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर चलते हैं और जो कोशिश करते हैं, जो काजी फायदीसा साहब के साथ इन्होंने बाहर किया, अब वो भी देखें एक एक करके सारे माफ़ी मांग रहे हैं। ये वतीरा बन गया है कि पब्लिक प्लेसेस में बदतमीज़ी करो, मगर अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और किसी को इसमें स्पेयर नहीं किया जाएगा। किसी का आप राइट टू प्राइवेसी इन्वेड करें, किसी के साथ पब्लिक प्लेस में आप बदतमीज़ी करें, पब्लिक प्लेस में आप शोर गुल करें, गुल गपाड़ा करें, और ये किसी भी कानून कायदे में इसकी इजाज़त नहीं है। आपने प्रोटेस्ट करना है, 100 जगह आप प्रोटेस्ट करें, मगर किसी की गाड़ी पे हमला करना, मैं समझता हूँ इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ मामला जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बार बार कह रहे हैं जी हम ये दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा करने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये हक़ है कि वो प्राइवेटली जब जाए कहीं पे वो आज़ादी के साथ घूमे और कोई उसका प्राइवेसी ना इन्वेड करे, कोई उसमें रखना ना डाले। तो इस हवाले से भी जो है वो मुकम्मल तौर पे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इंशाल्लाह ताला इसको सेफ सिक्योर बनाया जाएगा, क्योंकि ये तरीके इंतशार की कोशिश है। अब कल स्वाबी में भी जलसा करें, 100 दफ़ा करें, मगर अपने सूबे में अपने आप से मुतालबा करने जा रहे हैं। क्या मुतालबा रखेंगे अपने आप से कि लीडर को रिहा करो? पहले लीडर को रिहा करने गए, खुद गिरफ्तार हो गए, फिर कहा जी ये 2 महीने के अंदर लीडर रिहा हो जाएगा, उसके बाद मजीद कमज़ोर होते गए। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी जो है वो अप्रूवल की मोहर लगाई है। और इनका जो एक झूठा बयानिया था कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, तो फिर जीते लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, कराची से, इस्लामाबाद से, इतनी मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन PTI का हामी ग्रुप क्यों हारा? 26वीं आईनी तरमीम पे ये एक मोहर लगी है अप्रूवल की, ये जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर एक मोहर लगी है, ये JCP के ऊपर एक मोहर लगी है, ये चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक मोहर लगी है। तो मैं समझता हूँ कि जो बार्स हैं और लीगल कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी अवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें तरीके इंसाफ का बुरी तरह हार जाना इस बात को साबित करता है कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स ठीक थे, बर वक्त हुए और उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है और मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लॉयर्स कम्युनिटी का, जिसका मैं खुद भी एक मेंबर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सवाबी में अब जलसा कर रहे हैं खिफत मिटाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आप हार गए, कोयटा में जलसा आप ना कर सके, लाहौर का जलसा आपका नाकाम हुआ, इस्लामाबाद का संजानी का जलसा नाकाम हुआ, तो अब सवाबी में जो है वो अपने ही हलकों से अपने ही लोगों को इकट्ठा करके तो क्या पैगाम देंगे, ये मैं समझने से कासिर हूँ। आपने किरदार अदा करना है तो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कीजिए, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, KP के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किरदार अदा कीजिए, मगर आपका एजेंडा है नहीं। आपने 9 मई किया, IMF को लेटर लिखे, आपकी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि आप मुल्क चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट करे, मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया। आप चाहते थे कि IMF जो है वो पाकिस्तान के प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दे, लेटर्स लिखे, IMF का प्रोग्राम हतमी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। आप चाहते थे कि 9 मई का हमला करके डिफेंस के इदारे को नुकसान पहुंचाएं, आप नाकाम हुए। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जलसे करके तो है वो सिस्टम को डीरेल किया जाए।
आप जितने मर्जी जलसे कर लें, आपकी नाकामी इस्टेब्लिश हो चुकी है। और अली अमीन गंडापुर जब भाग के केपी हाउस छुपे हैं, उसके बाद लोग उनके साथ निकलने को भी तैयार नहीं है। तो ये एनआरओ की जो रट है और बाहर से आवाज़ें उठा रहे हैं, देखिए जो स्टेट्स के मामलात होते हैं ना आपस में, वो स्टेट टू स्टेट चलते हैं, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। ये पहले बयानिया बनाया गया, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये स्टेटहुड है, फॉरेन पॉलिसी है, इसको अपनी बहुत ही गलत सियासत की नज़र जो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये डिसाइड कर लें कि आप गुलाम हैं कि आप गुलाम नहीं हैं, ये दोनों में से एक चीज़ है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और तमाम हम ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी एक मुल्क से हमारा ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क की कॉस्ट पे नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये फॉरेन पॉलिसी में जो कामयाबियां हैं ये इसी तरह आगे चलेंगी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, करता रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मैं समझता हूँ कि इकॉनमी टेक ऑफ कर चुकी है और मज़ीद बेहतरी आने वाले दिनों में जो है आप सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, आपने MOUs की बात की, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे MOUs हुए। एक तो सवाल ये कि ये कब तक मटेरियलाइज होते देख रहे हैं आप, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने अभी तस्करा किया है कि बहुत कामयाबी हो रही है, लेकिन हाल ही में दिखाई देता है और CPEC उससे मुतासर हो रहा है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स मटेरियलाइज हो चुके हैं। जो सऊदीया के साथ भी एग्रीमेंट्स हुए उसमें 4-5 के ऊपर जो है वो काम तेज़ी से जारी है और कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, कुछ उनकी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हो रहा है और बहुत जल्द जो है बाकी भी MOUs जो हैं वो एग्रीमेंट्स में मटेरियलाइज करेंगे। चीन पाक दोस्ती जो है वो टाइम टेस्टेड है और एक बेहतरीन रिलेशनशिप है। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी चाइनीज़ एम्बेसी विज़िट किया और चीनी सफ़ीर से मुलाकात की, उनके 2 बाशिंदे जो ज़ख्मी हुए थे उस पर ताज़ियत की और जो मुलज़मान थे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की जो है वो वहाँ पे यकीन दहानी कराई। तो मैं समझता हूँ कि ये पाक चीन दोस्ती जो है वो मिसाली दोस्ती है और हमारे जो उनसे बहुत ही डीप रूटेड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो इंशाल्लाह ताला उसी तरह आगे बढ़ रही है जिस तरह उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें मुझे कोई इम्पेडिमेंट, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है और मैं समझता हूँ कि ये CPEC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। CPEC फ़ेज़ 2 तेज़ी से जारी है और तमाम शोबों के अंदर हमारा तावन जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तारक अजीज साहब, न्यू TV से। कल एक सबसे बड़े अखबार के मोतबे कलम निगाह ने कौमी हुकूमत की बात की है। उन्होंने तौसर ये दिया है कि PTI नहीं मान रही, खाना कि वो मान जाए तो कौमी हुकूमत बन जाएगी। इस पर ऊपर आपका देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो जो PTI के हवाले से इतना कहूँगा कि वो बिल्ली को छीछड़ों के जो ख्वाब हैं वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं ये आएगा हमें बाहर निकालेगा, कभी कहते हैं वो आएगा हमें बाहर निकालेगा। मसला पाकिस्तान नहीं है। आपको पता है कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा लेके PTI वाले गए तो उसने कहा कि ये क्या उठा के ले आए हो मेरे पास, ये क्या लेके आए हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे बाहर निकालो, तुम लोग मुंह उठा के रोज आ जाते हो मसवदा लेके, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ इस बात से, तुम लोग मौलाना के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हो। वो ऐसी डांट डपट हुई, वो जेल के एक क्योंकि सुपरिटेंडेंट भी वहाँ पे होते हैं लोग, तो बात तो बाहर निकलती है, तो बड़ी डांट डपट हुई और उन्होंने कहा कि चले जाओ यहाँ से। ये 90% अग्री करके गए हुए थे यहाँ से कि जी ये शेख निकाल दें, फलां शेख निकाल दें। उन्होंने कहा तुम लोग बाहर जो प्रधान बने हुए हो, मुझे इधर मतलब जेल में रखा हुआ है और तुम लोग प्रधान बने फिर रहे हो। तो वो आए रोज एक नई थियोरी आती है और इस पे उन्हें पार्टी के अंदर रेफरेंडम करा लें कि वो गुलाम है कि नहीं, इस पे फैसला कर लें कि गुलामी है नहीं है गुलामी ऐप। और देखें, मैं आप पूछ थक गया हूँ, आप भी मुझे बता दें, एब्सोल्युटली नॉट बानी चेयरमैन PTI ने किसको कहा था, कब कहा था, किस मुतालबे के जवाब में कहा था और उसका क्या मकसद था। ये झूठा बयानी है। एब्सोल्युटली नॉट का क्या मतलब है? गाड़ियों के पीछे स्टिकर बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन स्टिकर है एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा अच्छा लगता है, बंदा बोलते भी बड़ा हीरो लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जी। किस बात पे कहा था, पता लगे ना कि क्या अड्डे मांगे गए थे, क्या कहा था अगलों ने जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो आप तो कश्मीर का वर्ल्ड कप भी जीत के आपने कहा था मैं वापस आया हूं और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो रिवोक हो गया था। तो तब बंदा क्या कहे। बाकी कल्ट जो है उनको तो लगता है कि इससे बेहतर आदमी शायद पैदा नहीं हुआ, मगर बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा दिया, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया, पाकिस्तान के में क्या रिफॉर्म्स आप लेके आए,
आपने सिर्फ सोसाइटी को डिवाइड किया है, पोलराइज किया है, नफरतें पैदा की हैं, तकसीम पैदा की है, और इसके अलावा आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शायद यार साहब सुनो टीवी से। अच्छा साहब ये बताइएगा कि एक तो जिस तरह ये जश्न का सा समय पीटीआई में कि ट्रम्प जीत गया तो इमरान खान कल बाहर आ जाएगा, तो अगर आपको कोई हुकूमत की तरफ से बिलफर्ज अगर हम मान लें कि पीटीआई की बात पर जो है ट्रम्प इंतजामिया रास्ता भी करती है, तो क्या आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे या यस कहेंगे? पहली बात। दूसरा सर ये कि बेशक माशी अशारिये बेहतर हुए हैं, आपने डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को, लेकिन जो आम आदमी है उस तक जो है अभी तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा, और इसी की बुनियाद के ऊपर बहुत सारा जो है बेचैनी है लोगों में। इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कोई मार्केट कमेटियाँ बनेंगी कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो हो सकती है? केपी में बड़ा इसका इशू है। देखें, पहली बात यह है, पेट्रोल सस्ता है लास्ट ईयर के मुकाबले में, आटा सस्ता है लास्ट ईयर के मुकाबले में, बिजली सस्ती है लास्ट ईयर के मुकाबले में। सब्सिडी दी है उस पर, बिल्कुल दी है, मगर आटा, बिजली, पेट्रोल, तीन बेसिक चीज़ें हैं जो महंगाई को इंडिकेट करती मुल्क के अंदर। तीनों चीज़ें सस्ती हुई हैं। बिजली के बिलों पे शोर था, उसको एड्रेस किया गया, फौरी एड्रेस किया गया, तो आम आवाम तक समरात पहुँचने ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुँच रहे। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं, और नादानी के अंदर अगर सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है और मुल्क से बाहर बैठे लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ये नहीं होता कि कोई आए और वो कहे कि जी इसका जो है वो जेल का दरवाज़ा खोल दे। केसेस है ना, जुडिशल प्रोसेस है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन है। इनका सोशल मीडिया का जो कल्ट है वो इस पर अगर सेलिब्रेट करना चाहता है तो देखें, किसी की खुशी को नहीं रोकना चाहिए। खुशी ज़रूर मनाएं, आतिशबाजी करें, पटाखे चलाएं, पार्टी पॉपर खोलते होते हैं वो जो, जिससे वो गिरती हैं सारी चीज़ें बाहर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इस पे करें, भरपूर जश्न मनाएं। खुशी मनाने पे कोई वो पाबंदी नहीं है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और इनका कुछ ज़्यादा ही दम निकलता है, तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, करें। मगर स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं, स्टेट टू स्टेट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाकायदा फॉर्मुलेट होती है, उसमें संजीदगी होती है। जो ये कर रहे हैं उस पर गुलामी और ना गुलामी जो है उसके दरमियान को चूज़ कर रहे हैं ना, कि गुलामी है कि नहीं है। दोनों बयानी आप इकट्ठे तो नहीं लेके चल सकते। तो मैं इतना ही कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।